विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। भारत लगातार हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, जिसका लोहा वर्ल्ड बैंक ने भी अब माना है। जी हां, विश्व बैंक की FSA रिपोर्ट में आर्थिक विकास के लिए भारत के जो तमाम प्रयास हैं, उन प्रयासों की काफी सराहना की गई, तारीफ की गई और साथ ही $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए कई सारे सुझाव दिए गए, कई मंत्र बताए गए भारत को, जिससे 2047 तक लक्ष्य हासिल करने में भारत को मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने सुधारों और निजी निवेश पर जोर देने की बात कही है। इसके अलावा जो FSA रिपोर्ट है, उसमें भारत के आर्थिक गति की भी काफी प्रशंसा और तारीफ की गई है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की मजबूती से भारत में विकास को बल मिला, तो वहीं भारत में मुद्रास्फीति दर 2024 और 25 में 5.4% से घटकर 4.6% हो गई। इसके अलावा तकनीकी क्षमता, उत्पादकता में सुधार भी हुआ। भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत को मिला $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये मंत्र। तो जी हां, ये मंत्र दिया गया है इस समय भारत को वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और साथ ही $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ये मंत्र वर्ल्ड बैंक ने भी भारत का जो लोहा है वो माना है और भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को काफी मजबूत बताया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो FSA रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की गई है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरीके से लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। और साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों और निजी निवेश पर भी भारत को जोर देना होगा, जिससे कि भारत और लगातार प्रगति करे। पूंजी जुटाने और साथ ही वित्तीय क्षेत्र में भी जो सुधार है, उन पर भारत को फोकस करना होगा। 40% वास्तविक निवेश दर भी जरूरी है ऐसे में, और जो ऋण जोखिम प्रबंधन है, उस ढांचे को और मजबूत करने की भारत को जरूरत है, जिससे कि भारत और ज्यादा आगे बढ़े। जो उधार लेते हैं या जो ऋण है, ऋण वृद्धि तंत्र हुआ, जोखिम साझाकरण जो सुविधाएं हैं, उनके लिए भी सुझाव इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए हैं और भारत को ये मंत्र दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इस रिपोर्ट के जरिए तारीफ भी हुई है भारत की, और साथ ही भारत किस तरीके से और आगे बढ़ सकता है उसका भी जिक्र किया गया। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारत का लोहा सीधे तौर पर माना है और प्रतिभूतिकरण प्लेटफॉर्म विकसित करने का भी सुझाव भारत को इस समय दिया गया है। लेकिन साथ ही विश्व बैंक ने किस तरीके से भारत की है तारीफ और प्रशंसा, वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर वित्तीय सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ये बात वर्ल्ड बैंक ने भी मानी। और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है, और ये हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरीके से लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जो है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। भारत का वित्तीय सेवाओं की जो व्यापक श्रृंखला है, वो भारत में मौजूद है, जो अपने आप में भारत को और मजबूत इस समय बना रही है। साथ ही कृषि क्षेत्र का भी जिक्र FSA की इस रिपोर्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि कृषि क्षेत्र की मजबूती से भारत में जो विकास है, उसको और बल मिला है। 2024-25 में मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, तो मुद्रास्फीति की जो दर थी वो थी 5.4% से घटकर वो अब 4.6% ही रह गई है। और तकनीकी क्षमता, उत्पादकता में सुधार, ये तमाम जो कदम भारत उठा रहा है, उसकी वजह से मजबूती भारत को मिल रही है। और कुल शहरी बेरोजगारी दर भी घटकर इस समय 4.9% हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही भारत के लक्ष्य की अगर हम बात करें, तो भारत का अपने आप में एक लक्ष्य है कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र से बनना है, जिसमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत ने रखा हुआ है। प्रमुख व्यापारिक साझेदारी के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सीधे तौर पर भारत का ये फोकस है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का व्यापारिक निर्यात का सीधे तौर पर लक्ष्य भारत का। मुद्रास्फीति दर को भी कम करना लक्ष्य के तौर पर है भारत में। रोजगार और किसानों की आय को बढ़ाना भारत का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि रोजगार जब बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, तो सीधे तौर पर भारत मजबूत होगा, विकास होगा, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आयात की तुलना में निर्यात पर सीधे तौर पर भारत का फोकस है कि जितना हम दूसरे देशों से अपने देश में लेकर आ रहे हैं, उससे ज्यादा हम निर्यात कर सकें, यानी कि आत्मनिर्भर भारत पे तो नजर है ही। आत्मनिर्भर भारत के साथ ही जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं,
उनको निर्यात अगर हम करेंगे तो इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम वो लक्ष्य हैं जो भारत ने इस वक्त रखे हुए हैं, खासतौर पर साल 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, और ये तमाम वो अहम कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मुकुल, सीधे तौर पर वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ तो की ही है कि भारत जो है मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, और इसका जिक्र भी किया गया, और साथ ही भारत की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं, फिर चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या आत्मनिर्भर के क्षेत्र में, उनकी भी तारीफ इस एफएसए की रिपोर्ट में की गई है। मुकुल, तारीफ जो की है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, भारत जो कि विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था है, ये एक इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, आईएमएफ की बात की जाए, तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि भारत की जो रफ्तार है वो किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, वो थमने वाली नहीं है। और उसी वजह से अब हम कह सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे भारत जो है एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसके पीछे के जो कारण है, जैसा कि खासतौर से कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, कृषि जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जिसे कहा जाता है, उस रीढ़ को मजबूती देने का काम यहाँ पर हमने देखा है किस तरीके से सरकार ने किया है, किस तरह की जो नीतियाँ रही हैं। फिर चाहे हम वित्तीय क्षेत्र में देखते हैं, कृषि क्षेत्र में देखते हैं, तो हर एक क्षेत्र किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ सकता है और इसका लाभ मिल सकता है। पिछले करीब 10 से 11 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो 17 करोड़ नए जो रोजगार हैं वो उसके अवसर दिए गए हैं युवाओं को। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो करीब पिछले वर्ष ही करीब अगर देखा जाए और पिछले एक दशक की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिलता है। और जिस तरीके से आपने एफटीए का जिक्र किया, ईएफटी की बात की जाए या दूसरे देशों के साथ जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसके जरिए हम कह सकते हैं एक बड़ा उछाल जो है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती जो है वो और हम कह सकते हैं पुख्ता होती नजर आएगी। लेकिन हर साल हम देखते हैं जिस तरीके से भारत जो गति कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र की एक भूमिका है, ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र की अभी तक हम देखते थे कृतिका, जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारी, वहाँ पर लगातार मांग जो है बढ़ती हुई नजर आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है तो उसका असर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और एक सीधा जो फॉर्मूला है डिमांड और सप्लाई का, जब हम उसकी बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ नज़र आता है, और उसी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मजबूत होती हुई नज़र आती है। और यही वजह है कि तमाम जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं या तमाम जो हम कह सकते हैं वित्तीय संगठन हैं, वो लगातार भारत की जो विकास दर है उसको भी हम कह सकते हैं कैसे लगातार बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही मुकुल, हम भारत के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत ने पहले से ही रखा हुआ है, और इस लक्ष्य को पाने के लिए तमाम महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत में। और इस समय हम देखें तो डिफेंस क्षेत्र से लगाकर हर क्षेत्र में इस वक्त भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हो रहा बल्कि अपने जो चीजें हैं, जो अपने प्रोडक्ट हैं, उनका निर्यात भी भारत कर रहा है। बिल्कुल कृतिका, देखिए ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात की जाए, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो हम ज़ाहिर तौर पर देख सकते हैं। और ख़ासतौर से हमें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखना होगा या सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो इसमें हम देख पाते हैं किस तरीके से लगातार इजाफा होता हुआ नज़र आता है। और ये दोनों ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिसके ज़रिए जो रोज़गार की हम बात कर रहे हैं वो करोड़ों की संख्या में होता हुआ नज़र आया है। और इसी का जो सीधे तौर पर जो असर है वो भी हम देख सकते हैं। हमने देखा था पिछले साल भी अलग अलग जो वैश्विक संगठन हैं उन्होंने अपनी बात को कैसे दोबारा से उसको जो आंकड़ा था उसको ठीक किया था। यानी उन्हें मजबूर होना पड़ा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो विकास दर है, कैसे किस गति के साथ वो आगे बढ़ रही है, इसके लिए जो उनका पूर्वानुमान था उसको उन्होंने दोबारा से ठीक करना पड़ा। और इस वर्ष भी हम देख पा रहे हैं, पहले जिस तरीके का अनुमान जताया गया था, अगर वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो करीब 6.3 का उन्होंने अनुमान जताया था। उसके बाद हमने IMF का भी देखा था कैसे अपने अनुमान में उन्होंने संशोधन किया था। और खासतौर से भारत की जब हम बात कर रहे हैं जो विकास दर है, ऐसे में जब आप वैश्विक विकास दर की बात करेंगे तो लगभग वो आधी नजर आती है। और साथ ही साथ जो विकसित देशों में अगर हम चीन की बात करें, अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ भी इस गति के साथ जो उनकी विकास दर है वो नजर नहीं आती। तो सभी की जो निगाहें हैं वो भारत पर टिकी हुई हैं। भारत की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार भारत में निवेश कर रही हैं। FDI की अगर बात की जाए या फिर हम अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो लगातार बढ़ता हुआ हमें नजर आया। और ये बड़ी वजह है जो कि कहीं ना कहीं हर किसी को ये एक संदेश भी देती है कि जो भारत है वो लगातार हम कह सकते हैं वृद्धि कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं 2047 तक का, वो जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। और अब बात अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े शटडाउन की करते हैं, जिसके 39 दिनों के बाद भी